दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल पेंटिंग गुरु। तो आज हमारे पास एक न्यू प्रोजेक्ट आया है जो कि है बोलेरो 2012 मॉडल ZLX है, टॉप मॉडल है। पर इसका क्या है कि हमें इसको एक तो पूरी पेंट करनी है और पूरी गाड़ी है कि जो रस्टेड हो रही है और बहुत ज़्यादा इसमें मेजर वर्क भी है, अंदर इंटीरियर का भी है, एसेसरीज़ का भी है। हमें सारा इस गाड़ी का वर्क करना है। पहले आप इसकी कंडीशन को चारों तरफ से देख लीजिए, फिर हम आपको इस गाड़ी का पूरा वीडियो बताएंगे, पास से कहाँ कहाँ पे क्या क्या वर्क करना है वो भी बताएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। तो अब आपको बताते हैं हम गाड़ी की पास से कंडीशन। तो देख सकते हैं इस तरीके से ये गाड़ी रस्ट हो रही है और हमें इसमें वेल्डिंग का काम भी बहुत ज़्यादा करना है और एसेसरीज़ का काम भी करना है। जो जहाँ पे आपको रस्टेड दिख रहा है वहाँ पे हमें वेल्डिंग का काम तो करना ही है। तो देख लीजिए आप इसकी कंडीशन। दोस्तों फाइनली हमने गाड़ी को खोलने की हमारी प्रोसेस है जो कि हमने स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले तो हमने इसकी गोटम निकाली और अब इसको हम पूरी खोलनी है। तो सबसे पहले हम इसकी सीटों का नंबर लगा लेते, तो सीट खोलने का काम हम शुरू कर लेते। तो सीट हम जैसे हमने खोलना स्टार्ट किया, 2-3 आटे तो एकदम फ्री घूमे और उसके बाद जो थ्रेड थे इसके इतने ज़्यादा रस्टेड थे, मतलब बोल्ट खोलने में 1 घंटा लग गया, दो पूरी सीटें निकालने में। तो इसकी बोल्ट की कंडीशन आप देख लीजिए, पूरे रस्ट है, जो बीच का पार्ट है इसका पूरा रस्टेड है और पूरे बोल्ट भी सड़ चुके हैं। हमें 1 से 1.5 घंटा इसकी सीटों को खोलने में लगा। फिर हमने इन सीटों को निकाला बाहर, इन सीटों को बाहर निकाला इस साइड से, और पीछे वाली सीट है वो हमने इस साइड से बाहर निकाली। इसके 4 बोल्ट खोलने में तो हमारी मतलब हालतें ख़राब हो गई, इतने इसके बोल्ट सड़े हुए थे, क्योंकि गाड़ी के नीचे से पानी लगता है तो बोल्ट तो सड़ने है ही है। तो हमने गाड़ी के अंदर से जब सीटें निकाल ली तब इसके मैटिंग की कंडीशन देखी। तो अब मैटिंग को भी हमें नीचे से हटाना है, जिससे हम नीचे फ्लोरिंग पे भी पेंट कर सके और वेल्डिंग का वर्क हो वो भी कर सके। तो फाइनली दोस्तों अब इसकी मैटिंग को हम निकाल लेते हैं बाहर और बाद में आपको बताते हैं इसके नीचे की कंडीशन क्या है। तो हमने फ्लोरिंग से मैटिंग निकाल ली और ये देख लीजिए इसके फ्लोरिंग की कंडीशन पूरी ख़त्म हो चुकी है। फ्लोरिंग नीचे से बहुत ज़्यादा इसमें वेल्डिंग का वर्क है हमें करना। और ये रहा इस गाड़ी का पूरा सामान झमेला जो हमने बाहर निकाला है। और उसके बाद अब इसके फाइनली हमने इसके मरगाड़ों को भी खोलने का काम शुरू कर दिया। चारों मरगाड़ हमने निकाल लिए, क्योंकि जहाँ जहाँ पे मरगाड़ है उनके नीचे हमें वेल्डिंग का काम करना ही है। और इसके फ्रंट का जो चश्मा है, ग्रिल है, वो हमें पूरी चेंज करनी है, जिसमें हेडलाइट बैठती है वो। तो इसको पूरा का पूरा हमने निकाल लिया। ये हमें पूरा चेंज इसलिए करना है क्योंकि ये पूरा सड़ा हुआ है, इसकी पूरी कंडीशन ख़त्म है। और अब बारी आती है दोस्तों हमारे वेल्डिंग का काम शुरू करने की। तो हमने पीस टू पीस बना लिया, अब इसको चिपकाना ही है। तो अब चिपकाने का काम शुरू कर देते हैं वेल्ड करके, फिर आगे की प्रोसेस हम है जो हमारी करेंगे। वेल्डिंग का काम हो गया, उसके बाद हमने कर दिया इसके ऊपर बॉडी फिलर को अप्लाई और अब इसको करेंगे हम सैंड, जिससे एकदम फुल एंड फाइनल फिनिश हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कहाँ पे वेल्डिंग का वर्क हुआ। और इसके अंदर के रूफ़ की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, छत की। तो इसको भी हमने शैम्पू लगा के छोड़ दिया, अब इसको प्रेशर से धोएंगे जिससे ये हो जाएगा क्लियर। फिर इस गाड़ी के अंदर से हमने निकाल ली मिट्टी सारी, अंदर से वैक्यूम करने जैसा हमने काम कर लिया। अब इसके आगे की प्रोसेस करेंगे हम। फिर गाड़ी का हमारा पुट्टी का सारा काम हो चुका है बेस का। तो अब इस पर हमने अप्लाई करना शुरू कर दिया है सरफेसर, जिससे हमारा नीचे का जो कलर है वो दब जाए और इसके ऊपर जो हम नया कलर करें वो एकदम उठ के लगे। तो सरफेसर को अब पेपर से सैंड किया जा रहा है, जिससे जो भी छोटे बड़े दाने हो वो कट के स्मूथ हो जाए पूरी गाड़ी। और इसके ऊपर हम करेंगे हमारी कलर की आगे की फाइनल प्रोसेस। और अब जो दोस्तों आपको दिख रहा है जो पेंट आ रहा है वो गाड़ी का है फाइनल कलर, जो कि एकदम प्रीमियम क्वालिटी का है। तो देख सकते हैं इस कलर की फिनिशिंग और ग्लोस देख लीजिए कितना तगड़ा आ रहा है। मतलब गाड़ी पूरी पेंट हो जाएगी और फिटिंग होने के बाद जो इसका लुक आएगा एक नंबर आने वाला है। फिर उसके बाद हमने गाड़ी पे स्टिकर लगाना इंस्टॉल कर दिया न्यू मॉडल वाले। पहले ये ओल्ड थी तो अब हम इसको न्यू कर रहे हैं, बाहर से एकदम न्यू लगेगी। ये स्टिकर हमने न्यू मॉडल वाले इस पर इंस्टॉल किए, जिससे इस गाड़ी का लुक एकदम उठ के लगे। और गाड़ी का मेन जो शो होता है, समझ लीजिए आगे से गाड़ी जिससे उठती है वो है इसकी हेडलाइट है। तो हेडलाइट हम इसकी दोनों चेंज कर रहे हैं और इसमें वाइट वाले बल्ब डाल रहे हैं, जो कि एकदम
धांसू है एकदम, बात ही छोड़ दो। और ये रहा दोस्तों गाड़ी का फाइनल लुक।